हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने जैसा कि क्लास 9th में आप लोग हिस्ट्री का चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर्स में आप लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स था जो कि रेगुलर क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, जिसका कि साइज एंड लोकेशन। कहना कि भारत का साइज क्या है और लोकेशन क्या है, भारत कहाँ स्थित है। हम लोग ये जानते हैं कि जिस देश में रहते हैं यह एक बहुत ही विशालतम देश के रूप में माना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ की एरिया भी बात करें तो अदर देशों से बहुत मैक्सिमम है। तो इंडिया का बात ये नहीं है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकों पीपल्स, अनेकों रिलीजन्स, अनेकों कास्ट, अनेकों समुदाय, अनेकों कम्युनिटी के पीपल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अनेकों रिलीजन्स होता है, अनेकों डाइवर्सिटीज पाए जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया का लोकेशन का बात करेंगे कि हमारे ग्लोब में इंडिया कहाँ है। तो सबसे पहले इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 8.4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, एक्सटेंट इन इंडिया कितना है। तो ये अगर हम बात करें तो इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका कहने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका जो मैंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखा उसका मतलब समझने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। यानी हम ये ग्लोब बनाते हैं तो जो ग्लोब होता है तो ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर ये 0 डिग्री होती है। इधर भी हम जाएंगे तो 90 डिग्री होगा और इधर भी जाएंगे तो 90 डिग्री होगा। तो हमारा 8 डिग्री, अब देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ये हमारा साउथ पोल हुआ। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि इंडिया किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में स्थित है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट्स, यानी कि जो इंडिया का ये वाला साउथर्न पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 डिग्री यहाँ होगा। तो सपोज अगर मान लें हम 8 डिग्री यहाँ होगा, यानी इंडिया का ये पॉइंट, ये निचला पॉइंट ये हो गया, जो कि कन्याकुमारी का रीजन आता है, तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। 37 डिग्री, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 10 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री। तो जो इंडिया का ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, तो ये करीब ये मान लीजिए 40 है, तो 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा। कौन सा पॉइंट, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। यानी कहने का मतलब कि जो ये तमिलनाडु का क्षेत्र, जो ये कन्याकुमारी का क्षेत्र है, यह आता है 8.4 डिग्री मिनट्स में, 8 डिग्री 4 मिनट्स पे आता है। और जो ये हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन्स है, जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी वाला लास्ट वाला क्षेत्र है, वह 37 डिग्री 6 मिनट पे आता है। ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल करने का मतलब ये हमारा एक्सटेंट है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये कहने का मतलब कि यहाँ से ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यह 60x, यानी यहाँ से लेकर के हमारा अरुणाचल प्रदेश लेकर के गुजरात के क्षेत्रों में ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना तक फैला हुआ है। कितना से कितना डिग्री तक, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। यानी कि हम ये भी एक बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड का ग्लोब है, जो वर्ल्ड का ग्लोब है उसमें इंडिया कहाँ है। तो आप लोगों ने देखा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ईस्ट, यानी कि ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये
वेस्ट हो गया। तो इंडिया, ये बताइए कि इंडिया यहाँ है, ये डायरेक्शन कहीं दिया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एन यानी नॉर्थ में है, ईस्ट ईस्ट यानी कि ईस्ट में है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक एराइज होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं कि इंडिया का ग्लोब में क्या स्थिति है। तो हम कौन सा स्थिति कहेंगे बताइए, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कहेंगे कि वेस्ट साउथ कहेंगे कि साउथ ईस्ट कहेंगे। तो ये हमारा यहाँ आंसर होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जो ग्लोब है, इंडिया का जो ग्लोब है उसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में इंडिया पाया जाता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे वाला पॉइंट में चलेंगे, पढ़ेंगे कि जो इंडिया है तो इसका एरिया कितना है। आप लोगों के बुक में दिया होगा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये दिया। बट इसका जो पूरा एरिया होता है, होल एरिया जो होता है वो होता है 32,87,263। कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप लोग एरिया इसका याद कर लेंगे, कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ इंडिया। इतना बात कर लिए। अब हम इसको बात करेंगे कि ये जो एरिया है तो वर्ल्ड में कितना परसेंट लेता है। हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें तो विश्व में भारत का जो प्लेस होता है एरिया के मामले में 7th प्लेस है, 7वां बड़ा देश है भारत। तो इसका परसेंटेज कितना है? तो वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.42, कितना? 2.42% कितना किसका एरिया है? भारत का है। किसके एरिया में? वर्ल्ड के एरिया में, यानी विश्व के जितना एरिया पाया जाता है, वर्ल्ड के जितने एरिया पाई जाती है उसमें 2.42% एरिया ओनली इंडिया की होती है। तो आपको मुख्य इंपॉर्टेंट बात दो ही याद करने की है। एक है कि इंडिया का वर्ल्ड में कितना परसेंटेज है, तो 2.42 है। इंडिया का एरिया क्या है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग एक थोड़ा सा और बात करेंगे कि इंडिया अगर मान लेते हैं कि बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, तो इससे बड़ा देश कौन है? पहला हम लिख देते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा रसिया है, हो गया। उसके बाद में दूसरा है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। तीसरा रैंक पे कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद चाइना। कौन सा है? चाइना। चाइना के बाद में कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील के बाद से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 7th स्थान पे, 7th प्लेस पे इंडिया है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट एरिया वाला कंट्री कौन है? वह रसिया है। उसके बाद कौन सा है? छोटा सा कनाडा। कनाडा से छोटा कौन है? यूएसए से छोटा कौन है? चाइना से छोटा कौन है? ब्राजील से छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से छोटा कौन है? इंडिया। ओके, इतना आप लोग जान रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि सबसे बिगेस्ट कंट्री रसिया आता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन आता है? तो आप लोग सुने होंगे कि जो वेटिकन सिटी है यह वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दो बातें निकली, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा। पहला है कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला या सबसे बिगेस्ट एरिया वाला कौन सा कंट्री है? वह रसिया है। सबसे छोटा कौन है? तो वेटिकन सिटी है। अब हम आगे वाला बात करेंगे कि भारत का, तो आप लोगों ने देखा कि ये होता है। अब इसका स्थल सीमा की लंबाई यानी कि लैंड बाउंड्रीज कितना होता है और वाटर बाउंड्रीज कितना होता है। लैंड बाउंड्रीज का अगर हम बात करें तो 15,200 लैंड बाउंड्रीज, यानी कहने का मतलब कि यहाँ ये जो गुजरात है,
गुजरात से लेकर के ये जो क्षेत्र ऐसे हो गया, यहाँ से ये सारा लैंड से कनेक्ट है। कहाँ से, कौन से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, लैंड से। तो जब यहाँ से ये रीजन लेकर के यहाँ रीजन तक ये लैंड से कनेक्ट है, तो इसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, आप लोग याद कर लिए होंगे कि जो गुजरात के क्षेत्रों से लेकर के या सिक्किम यहाँ के क्षेत्रों तक, जहां तक ये समुद्र नहीं मिलता है, वहां से भारत की लंबाई लैंड बाउंड्रीज कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। आगे वाला हम पॉइंट में बात करेंगे कि जो अब ये हमारा ये गुजरात है और वहां से लेकर के ये जो वाटर बाउंड्रीज है, तो वाटर बाउंड्रीज में टोटल डिस्टेंस कितना है, वाटर बाउंड्रीज का, वाटर ये गुजरात, ये हम देखेंगे कि जो ये रीजन है और ये रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों किससे, वाटर से कनेक्ट है। यहां से यहां हमारा लैंड कनेक्ट था और यहां से यहां वाटर था। तो जब ये हमारा वाटर से कनेक्ट है, तो इसकी लंबाई कितना है। अब हम यहाँ एक बात और देखेंगे कि जो ये इंडिया है, तो इसके बगल में अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इधर बात करें तो अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, यहां अरेबियन सी और यहां बे ऑफ बंगाल, इसी के बीच में हमारा ये इंडिया है। तो इसकी लंबाई यहां से लेकर के और ये ऐसे रास्ते से अगर हम चलें तो इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ 7,560.5 किलोमीटर पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक बात करें, अब टाइम जोन का बात करें। अगर ये हमारा ग्लोब है, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो ये हमारा जो ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है और ये ऐसे कर कर करके ये हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। तो यहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है, जो टाइम का कैलकुलेशन होता है यही से होता है। अगर हम यहाँ इधर जाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता है और इधर जाते हैं तो टाइम घटता है। आप लोग इसको समझेंगे कि यहाँ जो है तो यहाँ इंग्लैंड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इंग्लैंड, और ये हमारा इंडिया है। तो अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा होता है, AM होता है, तो इंडिया में 5:30 बज रहा होता है सुबह, यानी कि 5.5 घंटा का टाइम का डिफरेंस होता है इंडिया में। तो जिस तरह से वर्ल्ड में टाइम का कैलकुलेशन इस ग्रीनविच टाइम से किया जाता है, आप लोग सुने होंगे GMT का भी फुल फॉर्म होता है GMT, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो उसी तरह ये हमारे वर्ल्ड का हो गया, ये तो हमारे वर्ल्ड का हो गया। यहां से हम हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उसका टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया का टाइम का कैलकुलेशन ये है, अगर 0 डिग्री से होता है तो इंडिया में कितने डिग्री से होता है, तो इंडिया का बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट। एक लाइन है, एक यहाँ ये लाइन है जो कि मुख्यतः यूपी का जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से ये क्रॉस करती है, और इसका वैल्यू क्या होता है कि 82 डिग्री 30 मिनट। ये इंडिया का अगर हम बात करें तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब ये बात करें यहाँ पे तो आप लोग ये भी समझ गए कि ये कितने डिग्री, जैसे कि वर्ल्ड में 0 डिग्री का टाइम से मापा जाता था, इधर हम जाते थे तो बढ़ता था और इधर जाते थे तो घटता था। उसी तरह यहाँ भी बात करें तो ऐसे ही, जैसे ही हम अगर इधर जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो है ये गुजरात की क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 o'clock पे होता है तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 5 to 7, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस होता है, और 7:30 पर यहाँ पे सूर्योदय, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे लास्ट में कहाँ होता है, तो हमारा कहाँ होता है, ये गुजरात के क्षेत्र में होता है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।